अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है सेवन्थ के साइंस के लिए वो डायलिसिस है। डायलिसिस जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जिनका साइज़ डिफरेंट हो उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगर कोई सोल्यूशन हो जिसमें हमें मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो डिफरेंट हो डिफरेंट सब्सटेंसेस का, तो उन सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग ए टेक्निक विच इज़ कॉल्ड डायलिसिस। तो डायलिसिस में हम क्या करते हैं, डायलिसिस में हम एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कुछ चीज़ों को एलो करती है टू पास थ्रू इट और कुछ चीज़ों को ये एलो नहीं करती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करके जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट साइज जो मॉलिक्यूल्स हो डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब हम उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करूँ, डायलिसिस की डेफिनेशन की बात अगर मैं यहाँ करूँ डायलिसिस की, तो डायलिसिस जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस और टेक्निक of separating the molecules of different size from each other using a semi permeable membrane। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। सो अगर मैं इसको रिपीट करूँ, द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम ईच अदर यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ दूंगा, सेपरेटिंग ग्लूकोज एंड स्टार्च फ्रॉम ए कॉमन सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन हो जिसमें ग्लूकोज हो और स्टार्च हो, तो चूँकि उनको मॉलिकुलर साइज डिफरेंट होता है, ग्लूकोज का मॉलिकुलर साइज कम होता है, स्टार्च का ज़्यादा होता है, तो ऐसी सोल्यूशन को अगर हमें सेपरेट करना हो इन दो चीज़ों को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। यही डायलिसिस हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डायलिसिस को इस्तेमाल करके हम इन दो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये डायलिसिस जो है, क्योंकि हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो एक्सक्रीशन था, उसी के रिलेटेड ये टॉपिक है। डायलिसिस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद क्या है। डायलिसिस जो है वो इम्पोर्टेंटली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पर्सनस विथ किडनी फेलियर। जो लोग हों जिनके पास किडनीज जो है वो फंक्शनल नहीं हो, जो किडनीज को यूज़ नहीं कर सकते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए, तो उन पर्सनस में, उन पेशेंट्स में हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, डायलिसिस का। सो अगर मैं यहाँ पढ़ूँ, दैट पर्सनस हुज किडनीज आर अनेबल टू फिल्टर ब्लड एंड रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट और नोन टू हैव किडनी फेलियर। जो भी लोग हैं जिनकी किडनीज जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, उससे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल नहीं पाती हैं, तो उन पेशेंट्स को या उन पर्सनस को हम कहते हैं ये इनका किडनी फेलियर हुआ है। So they are said to be having kidney failure, the persons. The kidney failure leads to the accumulation of harmful toxic wastes in the body or blood, which can cause serious damage to the body tissues and even death। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जब किडनीज काम नहीं करती हो, तो किडनीज का काम ना करना, उससे बॉडी में जो है हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं ब्लड में या बॉडी में। तो जब ब्लड में या बॉडी में हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, उनकी वजह से जो है जो ब्लड में बॉडी टिश्यूज़, जो बॉडी में टिश्यूज़ हैं या जो बाकी सेल्स हैं, उनको डैमेज होता है उससे, या उससे डेथ भी होती है या हो सकती है। अगर हम ज़्यादा देर तक ये ब्लड में एक्यूमुलेट करके रखें ये चीज़ें, तो उनसे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि सेल्स जो है टॉक्सिक मटीरियल्स उनमें ज़्यादा जमा होते हैं, तो उनसे उनको नुकसान होता है। In order to remain healthy and clean the harmful waste products from the blood, such patients undergo dialysis। तो इन पेशेंट्स को जिनमें किडनी फेलियर होता है, उनको बचाने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, वीकली या और एक वीक में 2 बार किसी को करना पड़ता है या वीकली करना पड़ता है, तो उन पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है, उनको अपना ब्लड जो है वो क्लीन करना पड़ता है बाय आर्टिफिशियल मीन्स। नेचुरली तो उनका हो नहीं सकता किडनी से, तो आर्टिफिशियल मीन्स से जब वो अपने इस ब्लड को प्योर करे, फिल्टर करे, तो उस तरीके को हम डायलिसिस कहते हैं। तो उस आर्टिफिशियल तरीके को डायलिसिस कहते हैं, इसीलिए इनको डायलिसिस करनी पड़ती है जिनका किडनी फेलियर हो, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट हो ब्लड में, उनको सेपरेट करना या उनको फिल्टर करना ब्लड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके लिए जो है हमारे पास टेक्निक जो है, जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास टेक्निक है डायलिसिस का।
डायलिसिस की टेक्निक हमारे पास है और हमारे पास एक मशीन होती है, वो मशीन जो है उस मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं। तो डायलाइज़र को इस्तेमाल करके हम उनके ब्लड को प्योर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं और मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं। जो ये डायलिसिस की मशीन होती है, डायलाइज़र जिसको हम कहते हैं, या इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। So this technique of artificially removing the harmful accumulated wastes from the blood of a kidney failure patient is known as dialysis. तो अगर आपको related to kidneys अगर आपको dialysis की definition देनी हो तो हम लिख सकते हैं the technique of artificially removing the harmful accumulated wastes from the blood of a kidney failure patient, that's known as dialysis. Now the process of dialysis carried out by using a machine known as dialyzer. तो जो process है डायलिसिंग की जो प्रोसेस है उसको हम एक मशीन के जरिए अंजाम देते हैं। उस मशीन को हम डायलाइज़र मशीन कहते हैं या डायलिसिस मशीन कहते हैं या डायलाइज़र कहते हैं। द मशीन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोसिक डायलिसिस ट्यूबिंग सेलोफेन विच अलाउज द यूरिया एंड अदर हार्मफुल वेस्ट्स टू पास थ्रू इट्स वॉल्स एंड क्लीन द ब्लड। तो ये मशीन जो है, चूँकि इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि अभी मैं आपको इस में दिखाऊंगा इस शक्ल में। जो आप ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, जो आप यहाँ देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये एरिया जो है इसमें जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ एक पेशेंट जो है, पेशेंट के जो आर्टरी है, रेडियल आर्टरी जो है, उसको हम कनेक्ट करते हैं इस मशीन के साथ। वहाँ से ब्लड जो है वो सारा ब्लड चला जाता है उस वेन, उस आर्टरी से ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स में चला जाता है। तो इन ट्यूब्स में जो कि ये ट्यूब्स जो है इसमें डायलिसिस सोल्यूशन भी होता है और ये ट्यूब्स जो है ये एक मेम्ब्रेन के बने होते हैं, जो कि हम जिसको हम सेलोफेन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इम्परमेबल होती है। तो इस ब्लड में, एक पेशेंट के ब्लड में जो डिफरेंट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, वो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हो वो यहाँ इस डायलिसिस सोल्यूशन में के अंदर चले जाते हैं। इस डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर जब वो चले जाते हैं तो ये ब्लड जो है धीरे धीरे इन सेलोफेन, इन ट्यूब्स के ज़रिए यहाँ इस ट्यूब में एक्यूमुलेट होके वापस हम रीनल वैन के ज़रिए, ये वापस हम इसी वैन के ज़रिए जो रेडियल वैन है, इसी के ज़रिए इस पेशेंट की बॉडी में हम वापस ये ब्लड लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये ब्लड जो है यहाँ से आके यहाँ प्योरीफाई होता है, फ़िल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद यहाँ से वापस इसकी जो है बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके को, इस तर्ज अमल को हम डायलिसिस कहते हैं। सो डायलिसिस जो है, डायलिसिस में क्या करते हैं हम, एक पेशेंट की जो रेडियल आर्टरी है उसका इस्तेमाल, उससे हम ब्लड लेते हैं। तो वो ब्लड जो है वो इस मशीन में चला जाता है। यहाँ हमारे पास ट्यूब्स, डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं, सेलोफेनिक ट्यूब्स होते हैं या सेल्यूलोसिक ट्यूब्स होते हैं। तो वो ट्यूब्स जो है उनके साथ अंदर से एक लिक्विड होता है जिसको हम डायलिसिस सोल्यूशन कहते हैं। तो वो डायलिसिस सोल्यूशन जो है यहाँ से, इस ब्लड से वो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं, वो इसमें जमा होते हैं। तो बाकी जो प्यूरिफाई होकर ब्लड जो है, फिल्टर होकर ब्लड जो है वापस इस पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम, होल प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं और इस मशीन को डायलाइज़र कहते हैं। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस सोल्यूशन हैज़ शुगर एंड सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन। डायलिसिस सोल्यूशन जो क्या है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड प्लाज्मा के बिल्कुल वैसी होती है, ताकि ब्लड में जो बाकी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, वो लॉस ना हो। इसलिए उनका होना, इस डायलिसिस सोल्यूशन में उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उसमें डायलिसिस सोल्यूशन में वो चीज़ें ना हो तो हो सकता है डिफ्यूजन के ज़रिए वो चीज़ें भी बाहर आएँ, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो डायलिसिस सोल्यूशन की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, वो बिल्कुल मैच करती है जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो सोल्यूट कंसंट्रेशन डिफरेंट सब्सटेंसेस की होती है उससे मैच करता है इन टॉक्सिक मटेरियल्स को छोड़ के। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो ये डायलिसिस था। इसके बाद हमने किडनी फेलियर और डायलिसिस का जिक्र किया। उसके बाद डायलिसिस और डायलाइज़र का जिक्र किया। तो ये हमने पिक्चर के ज़रिए, डायग्रामिकली हमने दिखाया कि प्रोसेस ऑफ डायलिसिस जो है वो कैसे होती है। इसका एक और वीडियो मैं कश्मीरी में बनाऊंगा, वो भी अवेलेबल होगा इसी साइट पे, LMS पे, आप वो देख सकते हो।